नमस्कार दोस्तों, जीएमएस स्टडी जोन में आप लोगों का फिर से वेलकम किया जाता है। दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री के तहत आज हम एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जिसमें कुल 20 प्रश्न होंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को पूरा देखिए और साथ में अपना जजमेंट भी करिए कि आउट ऑफ 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ये आपको मेरे उत्तर बताने से पहले करना है। फिर कमेंट में बताएं कि 20 में से आपका स्कोर क्या रहा, ताकि आप अपनी तैयारी का अनुमान लगा सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज की सीरीज। इससे पहले कि आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर जो भी हम नए वीडियो नई जानकारी लेके आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की सीरीज कैसी रही इसके लिए कमेंट भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो दोस्तों, सीरीज का पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। चार ऑप्शन है इसके: फ्लड कंट्रोल, भूक्षरण को रोकना, दुग्ध उत्पादन, न्यूक्लियर वार, फेयर कंट्रोल। तो इसमें से आपको अनुमान लगाना है कि आपका उत्तर कितना होगा। 2 सेकंड, आपको 3 सेकंड का टाइम यहाँ पर दे देते हैं, आप जल्दी से अनुमान लगाए। ठीक है, उसके बाद हम इसका उत्तर देंगे। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। फ्लड कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन है भूक्षरण को रोकना, तीसरा दुग्ध उत्पादन, चौथा न्यूक्लियर वार, फेयर कंट्रोल। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो होगा दुग्ध उत्पादन। ठीक है, क्या होगा, दुग्ध उत्पादन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित कीजिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डेयरी पशुपालन एवं मत्स्यिकी का गठन। ठीक है, डेयरी पशुपालन एवं मत्स्यिकी का गठन। ठीक है, और डेयरी विकास से संबंधित टेक्नोलॉजी। ठीक है, डेयरी विकास से संबंधित टेक्नोलॉजी, उसके बाद टेक्नोलॉजी मिशन, उसके बाद पशु बीमा योजना, उसके बाद डेयरी विकास बोर्ड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद। ठीक है, गुजरात पे है। तो इसका बताना है आपको। तो इसमें जो है हमारे पास कौन सा जो है किसके साथ मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए। यहाँ पर देखो, पहला है डेयरी पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, मत्स्यिकी का गठन। ठीक है, अब इसका अगर हम बात करें, ठीक है, जो डेयरी पशुपालन एवं जो डेयरी पशुपालन विभाग एवं मत्स्यिकी जो था, ठीक है, ये जो है हमारे पास ये मिशन आया था 1991 में। क्या आया था 1991 में। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है इसका पहले वाले का जो है पहला ही सही होगा, 1991। ठीक है, अब दूसरा, अगर डेयरी विकास से संबंधित जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी मिशन, उसका वो भी जो है 1988 में आई थी। इसका मतलब इसका सेकंड सही होगा। ठीक है, सेकंड, बी का सेकंड। पशु बीमा योजना, ये 1974 में आई थी, चलाई गई थी ये स्कीम। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद, गुजरात, ये जो है 1965 में चलाई थी। इसका मतलब जो इसका जो मैच होगा, A1, B2, C3 और D4। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो 2 क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत में वर्तमान में 2014-15 में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ठीक है, यानी कि एक दिन में हमारा जो औसतन है कि एक व्यक्ति को कितना दूध मिलता है। ठीक है, इसके चार ऑप्शन हैं: 170 ग्राम यानी कि 170 ग्राम, 180 ग्राम, 311 ग्राम, 322 ग्राम। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से अनुमान लगाइए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 322 ग्राम, 322 ग्राम, 322 ग्राम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, खच्चर म्यूल किसका क्रॉस है। यानी कि जो घोड़ी है, मतलब खच्चर है, म्यूल, वो किसका क्रॉस है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है घोड़ी और गधे का,
दूसरा है घोड़ी और घोड़ा का, तीसरा है गधी और गधा का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अनुमान लगाइए आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो जल्दी से अनुमान लगाइए। तो पहला इसका है, अब यानी कि जो फोर्थ वाला है, अब देखो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर होगा इसका ये, यानी कि घोड़ी और गधा। ठीक है, घोड़ी और गधा। तो जो खच्चर है यानी कि म्यूल है, उसका जो क्रॉस होता है, यानी कि घोड़ी और गधा की क्रॉस क्रांति जो है खच्चर होता है, खच्चर बन पैदा होता है। ठीक है, तो अब पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। कैल्शियम की अधिकतम मात्रा परसेंटेज, यानी परसेंटेज में किस में पाई जाती है? कैल्शियम की सबसे अधिकतम मात्रा, अधिकतम परसेंट जो है किस में पाई जाती है? ठीक है, अब इसके भी चार ऑप्शन है, दूध में, मक्खन में, सेब में, पनीर में। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब अगर हम सही आंसर की बात करें, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी। क्या होगा? डी, पनीर में, यानी कि चीज में जो है सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अंतिम जो 19वीं पशु जनगणना कैटल सेंसस हुई थी, जो प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर होती है, अब तो 20वीं जनगणना होगी है, ये 2012 में हुई थी। ठीक है, इसका आंसर मैंने बता दिया आपको कितने में हुई थी, 2012 में, लेकिन जो है 20वीं जो पशु जो कैटल सेंसस हुई थी, ठीक है, लाइव स्टॉक सेंसस, वो जो है 2019 में हुई। ठीक है, तो ये 20वीं होगी है, लेकिन ये 19वीं की बात कर रहा था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2012। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ भी सुमिलित करना है। गाय का नाम और मूल स्थान दिया हुआ है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, सामने हॉलैंड दिया हुआ है, जर्सी, जर्सी द्वीप समूह ब्रिटेन, गर्नसी, गर्नसी द्वीप, ब्राउल्स स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन। अब इसका अगर हम बात करें, जो हॉलिस्टीन फ्रीजियन है ये हॉलैंड की जो है नेटिव फ्रीज है, जर्सी जो है जर्सी द्वीप समूह की, ब्रिटेन की ये नेटिव ब्रीड है, गर्नसी, ये भी गर्नसी द्वीप फ्रांस की नेटिव ब्रीड है, और ब्राउन स्विस ये स्विट्जरलैंड की नेटिव ब्रीड है। इट मीन्स जो हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4 का डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन लेते हैं। सही उत्तर चुनिए। कार्यक्रम और स्थापना वर्ष, कुछ कार्यक्रम दिए हैं, जैसे यहाँ पर कुछ अलग अलग परियोजना हैं। सेंट्रल फ्रोजेन सीमेंट प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट हैसरघट्टा बेंगलुरु, स्थापना वर्ष 1969। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग बेंगलुरु 1968। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 1972। सेंट्रल डेयरी आरए मिल्क कॉलोनी एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी 1956। अगर हम दोस्तों इसके बात करें इस पर, ठीक है, तो हमारे पास जो सेंटर फ्रीजियन प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट हैसरघट्टा बेंगलुरु की स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग बेंगलुरु, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 1972, इसकी स्थापना 1972 में हुई। सेंट्रल डेयरी आरए मिल्क कॉलोनी एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी 1956 में हुई थी। तो हमारे पास जो पहले वाले का पहला ही सही है, ए बी वाले का सेकंड सही है। तो हमारे पास जो इसके, अगर हम इसके आंसर की बात करें, तो इसका जो आंसर होगा वो ए वाला बिल्कुल सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। गाय की नस्ल और मूल स्थान, यहाँ पर मैचिंग करना है ये भी। ठीक है, जो साहिवाल नस्ल होती है, ठीक है, साहिवाल नस्ल, ये इसका जो नेटिव प्लेस है, यानी कि जो मूल स्थान है वो है माउंट गोमरी, पाकिस्तान। ठीक है, माउंट गोमरी, पाकिस्तान, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला है माउंट गोमरी, साहिवाल जो नस्ल होती है माउंट गोमरी पाकिस्तान की नस्ल है। लाल सिंधी सिंध पाकिस्तान की है। ठीक है, कोसी अलवर भरतपुर राजस्थान की है। उसके बाद हरियाणा हिसार रोहतक करनाल हरियाणा की है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, और मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु, मधुमक्खी पालन अनुसंधान संस्थान पुणे, भारतीय डेयरी निगम आनंद, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। तो इसकी अगर हम बात करें, तो जो मुर्गी पालन है हमारे पास, मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है।
मधुमक्खी पालन अनुसंधान संस्थान पुणे में है, महाराष्ट्र में है। भारतीय डेयरी निगम आनंद गुजरात में है, और भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये भी जो है, ठीक है, ये करनाल हरियाणा में है। तो इसका मतलब इसका ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अगर हम 11th की बात करते हैं तो कौन असत्य हैं? पशुओं के दांतों के नाम, आयु जिसमें दांत निकलते हैं, आयु जिसमें दांत गिरते हैं। ठीक है, अब देखो, अस्थाई केंद्रीय कृंतक दांत 1 से 7 दिन में निकलते हैं, अगर आइए 10 माह में गिरते हैं। ठीक है, उसके बाद 11th की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11th की। उसके बाद देखो, पहले हम अस्थाई केंद्रीय कृंतक दांत की अगर हम बात करते हैं, यह जिसमें यह दांत निकलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, 1 से 7 दिन में निकलते हैं। और ये दांत गिरते कब हैं? 10 माह की आयु में गिर जाते हैं। अस्थाई पार्श्विक कृंतक दांत जो होते हैं, ये 14 से 21 दिन में निकलते हैं और 18 माह में गिरते हैं। अस्थाई मध्यम वर्गीय कृंतक दंत, ये जो है 2 से 2.2 से 3 वर्ष के उसमें निकलते हैं और 7 वर्ष में ये गिर जाते हैं। अस्थाई कोण कृंतक दांत, इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे बिल्कुल सही हैं। अब जो अगर 4th डी की बात करें, स्थायी कोण कृंतक दंत, ये 4.5 से 5 माह से निकलते हैं, करा 9 माह में ये गिरते हैं। ये हमारा जो है सही नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास जो स्थायी कोण कृंतक दांत होते हैं, ये जो है 7 माह में निकलते हैं, और ठीक है, और जो है ये कम जो है लास्ट यानी कि 15 वर्ष के बाद ही जो है ये गिरते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका आंसर। तो इसका मतलब डी वाला जो इसमें आंसर है वो बिल्कुल गलत है, मतलब इसका आंसर जो डी होगा, क्योंकि ये हमारा गलत दिया हुआ है, हमें गलत ही बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, सुमेलित कीजिए भैंस की नस्ल और शुद्ध रखने वाले फार्म। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अब देखो यहाँ पर है, पहले मुर्रा, IBRA इज्जतनगर पंतनगर, ठीक है, माधुरी कुंड, जाफराबादी पशु फार्म मोरबी गुजरात, उसके बाद भदावरी पशु प्रजनन फार्म भरारी झांसी, सूरती पशु प्रजनन फार्म बकरौल बड़ौदा गुजरात। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, जो मुर्रा है वो IBRA इज्जतनगर पंतनगर माधुरी कुंड बिल्कुल सही है। जाफराबादी पशु प्रजनन फार्म मोरबी गुजरात, ये भी सही है। ठीक है, भदावरी पशु प्रजनन फार्म भरारी झांसी, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद सूरती पशु प्रजनन फार्म बकरौल बड़ौदा गुजरात, ये भी सही है। इसका मतलब जो हमारा जो आंसर होगा वो जो होगा ये वाला होगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, गौ दोहन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है, गौ दोहन के लिए दोस्तों जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो, अब इसके 4 ऑप्शन है, मुट्ठी विधि, चुटकी विधि, अंगूठा विधि, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसकी जो सही विधि है, सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, वो मानी जाती है मुट्ठी विधि। कौन सी विधि? मुट्ठी विधि। तो इसका ये आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अंडपीत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यानी कि जो एग का योग होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सूक्ष्म तत्व। तो इसका मतलब जो अंडपीत होता है, हमारे जो एग योग होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वसा का यानी कि फैट का परसेंटेज रहता है। तो इसका जो ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। अब 15वें, विश्व की दूसरी भैंस बच्ची गरिमा क्लाउड बुफेलो काल्ब हैंड गाइडेड क्लोन टेक्निक द्वारा NDRI करनाल हरियाणा विकसित की 6 जून को। 6 जून अब कितने में? देखो, वो जो हमारी ये नस्ल थी, ठीक है, ये जो है 2009 में पहली जो है क्लोन बनाई गई थी, 2009। तो इसका आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी। ठीक है, गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है, 170, 175, 180, ठीक है, और 185। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है, ठीक है, 180। सही आंसर क्या होगा? 180। सी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो अगर 17वें क्वेश्चन की बात करें, 17th क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगा करता है? ठीक है, भारत में जो सबसे बड़ा पशु मेला होता है, ये 4 ऑप्शन है, हरिहर क्षेत्र सोनपुर बिहार, पंतनगर उत्तराखंड, सिकोहाबाद एंड परवतसर राजस्थान। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा पशु मेला होता है वो हरिहर क्षेत्र सोनपुर बिहार में
लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये वाला बिल्कुल सही होगा। अब बकरी का दूध सुपाच्य होता है यानी कि इजी डाइजेस्टिव होता है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है। कम प्रोटीन के कारण, वसा गोलिकाएं छोटे होने के कारण, वसा की बहुत कम मात्रा होने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वसा गोलिकाएं छोटी होने के कारण ये जो है पचने में बहुत ही मतलब सुपाच्य होता है, क्योंकि वसा की गोलिकाएं छोटी छोटी होती है जो इजीली जो है पच जाती है, डाइजेशन उनका जल्दी हो जाता है। बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर बी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है, इसके भी फोर ऑप्शन है। पशुपालन, कृषि उत्पादन, दुग्ध विकास एंड मत्स्य पालन। ठीक है, तो सबको पता है कि जो डॉक्टर बीजे कुरियन थे, ठीक है, ये जो है दुग्ध विकास से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? दुग्ध ऑपरेशन फ्लड इन्होंने चलाया था, दुग्ध विकास से संबंधित हैं। उसके बाद है 20 फ्लेवर्ड मिल्क होता है। ठीक है, फ्लेवर्ड जो मिल्क होता है वो पाश्चराइज मिल्क होता है। मास्चराइज मिल्क में चीनी एवं सुवास होता है, पाश्चराइज मिल्क में सुवास होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो पाश्चराइज जो मिल्क होता है उसमें चीनी एवं सुवास दोनों चीज़ें होती हैं। तो पाश्चराइज मिल्क, जिसका जो बी आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज। आपको ये सीरीज कैसी लगी? ठीक है, इसके लिए कमेंट जरूर करें, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक यू।